हेलो विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 12वीं जो आपके परीक्षा अध्ययन में या किसी भी परीक्षा बोर्ड में जो 4 सेट होते हैं उन सब के हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके आंसर लेकर आए हैं। 4 सेट होते हैं, उनमें से आपके जो महत्वपूर्ण होते हैं, अति महत्वपूर्ण, वो हमको आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे में आपका ये पहला सेट का आंसर है और इसके आगे देखिए यहाँ पर ये आपके संभावित सेट का पहला है और देखिए यहाँ पर ये आपका चौथा सेट है और यहाँ पर आपके दूसरा सेट है और ये आपका संभावित दूसरा सेट है। इस प्रकार हम 4 सेट के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जल्दी से उन्हें देख ले। मैं आपको सिर्फ आंसर के सहित दिखाऊंगा, समझाते हुए चलता हूँ। देखते आपका पहला है, हम सब शक्तिमान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे के माध्यम से कवि रघुवीर सहाय का क्या कहना चाहते हैं। ये देखिए आपके पहले का आंसर। अब देखिए दूसरे, भक्ति इनकी चरित्र की विशेषता लिखिए। तो ये आपकी होगी साधारण व्यक्तित्व, कर्मठ और सच्ची सेविका, 3 आपकी विशेषता होंगी। अब देखिए 9वां है, अंबेडकर के आदर्श समाज की कल्पना में भातता का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से आपका देखिए ये आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए ये रहा आपका इसका आंसर। अब इसमें आपका 10वां प्रश्न है, लेखक आनंद यादव के मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास कैसे पैदा हुआ। ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही आपके पूछे जा सकते हैं। मैंने 4 सेटों में से जो छांट कर लिए हैं अति महत्वपूर्ण, वही आपके प्रश्न हैं। अब 11वां है, सिंधु सभ्यता संपन्न सभ्यता थी, इस पर सभ्यता थी पर उसमें सभ्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। ये देखिए आपका इसका आंसर रहा है पूरा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, वरना आप यहीं पे पढ़ते चलिए। आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए आपका दूसरा, मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें। तो ये आपकी 3 बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखिए तीसरा, देखिए समाचार लेखन में मुख्यतः किन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश होती है। क्या, कब, दुख, कहाँ, क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। तो ये आपके विशेषण की परिभाषा हो गई। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, इसके प्रकार हो गए। अब देखते हैं आपका आगे जो प्रश्न है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य परिवर्तन, जो आपके 15वें क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपके 4 वाक्य पूछे जाएंगे, 2 ऊपर 2 अथवा में। हमारी अध्यापिका विद्वान है, इसको शुद्ध कह रहा है। हमारी अध्यापिका विदुषी है, विद्वान व्यक्ति के लिए लगता है, विदुषी महिला के लिए लगता है। अध्यापिका मतलब आपकी शिक्षिका। और देखते हैं आपका परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए या बदलना चाहिए, इसमें जाए बदलनी चाहिए। अथवा में है आपका देखिए, वाक्य परिवर्तन कीजिए। तुम कल जाओगे, प्रश्नवाचक, क्या तुम कल जाओगे, इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा देखिए, यह काम कर दीजिए, निर्देशवाचक, इसमें यह काम मत कीजिए। अब आपका देखिए 18वें क्वेश्चन में पूछा जाएगा संवाद या आपका भाव विस्तार या भाव पल्लवन। इसे देखिए, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इस पर आपको भाव विस्तार कीजिए। देखिए ये रहा तो इसका भाव विस्तार। यहाँ से आपका देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ तक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखते हैं नीचे है, एक आपठित गद्यांश को समझा कर लिखिए। जो 19वें क्वेश्चन में आपका आपठित गद्यांश है, तो इस प्रकार आपको पहले संकेत लिखना है। अगर इस प्रकार आप क्वेश्चन में लिखेंगे, अगर डायरेक्ट आप पहला क्वेश्चन लिख देंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में कैसा लगना, पहले उसका संकेत डालना है, फिर आपको पहला क्वेश्चन डालना है, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर इसके आंसर देने हैं। इसके बाद है आपका अगला है पर्यावरण प्रदूषण आयोजन। ये भी आपका देखिए उसी का अथवा है। अब देखते हैं अपन इसके आगे। आपके देखिए यहाँ पर पहला है इंटरनेट क्या है, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। और अथवा है मौलिक लेखन से क्या आशय है। तीसरा देखिए, रोमांची शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है। चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको आंसर सहित मैं आपको बता रहा हूँ, यही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही आ सकते हैं। रस का अक्षयपात से कवि की रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया। आज देखते हैं आपका 5वां है। देखिए 5वां यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं संभावित सेट है, ये आपका परीक्षा बोर्ड से लिया गया है, पर जो संभावित उसके क्वेश्चन है महत्वपूर्ण वो मैंने यहाँ पर लिख के रखी है। विप्लव राव से छोटे ही शोभा पाते हैं, पंक्ति में विप्लव राव
का क्या तात्पर्य है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया छठवें का। ये रहा आपका सातवां, कवितावली में काफी बड़ा क्वेश्चन है इसके, अथवा दोनों का क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ये रहा, इतना इसका आंसर है। अब देखते हैं आपका जो अगला इसका अथवा है सातवें का, रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है, तो ये आपका इसका आंसर है, ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए अब आपका वहाँ का थोड़ा आंसर रह गया तो यहाँ पर दिया गया है। अब देखते हैं आपका आठवां है, बजाय दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की व्यंग शक्ति कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका बजाय दर्शन पाठ का आठवां क्वेश्चन हो गया। आप देखिए नौवां है, इसमें लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, तो ये आपका हो गया। और देखिए आपका 10वां है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता कोलोफुरपाइल सभ्यता क्यों कहा गया। ये मैंने आपके कल पेपर में बताया था, तो उसी पेपर का देखिए यहाँ पर इसका आंसर है। इसका आंसर तो यहाँ पर हो गया 1 पॉइंट, और इसके 2 पॉइंट देखिए यहाँ पर, ये है इसके 2 पॉइंट। और अब देखते हैं आपका 10वां, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। ये इसका आंसर है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। अब देखते हैं आपका दूसरा, इसका 11वें का तो है, कविता के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। ये देखिए यहाँ पर इसके घटक 4 घटक मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब देखते हैं इसके आगे, यहाँ पर देखिए शब्द गुण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। तो शब्द गुण की ये देखिए आपकी परिभाषा है। शब्द गुण आपका ये इसका अर्थ है किसे कहते हैं, और ये इसकी परिभाषा है। अब देखते हैं काव्य वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आपका 15वें प्रश्न में हर सेट में आपके वाक्य पूछे जाएंगे, 2 वाक्य ऊपर 2 वाक्य अथवा में। पहला देखिए, कोप ही दंड का विधान है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दंड ही कोप का विधान है। दूसरा देखिए, बादल काले काले छाए हैं, तो काले काले बादल छाए आपका उल्टा है, इसको सही करना है यानी शुद्ध करना है। और नीचे आपका अथवा में पूछा जाएगा, स्नेह सुना वाक्य परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन इसमें देखिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, तो आज्ञावाचक गुरुजनों का सम्मान करो। और दूसरा देखिए, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, विस्मयबोधक, शायद मैं तुम्हें पहचानता हूँ। अब देखिए 18वां है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे का भाव पल्लवन कीजिए। आपका 18वें क्वेश्चन में भाव पल्लवन हर सेट में पूछा जाता है, उपासक पेपर में भी आपका पूछा जाएगा। 1 भाव पल्लवन, आपका 1 अनुच्छेद लेखन, 1 निबंध, या आपके क्वेश्चन जो होते हैं 1 लेटर या एप्लीकेशन, और 2 जीवन परिचय, मतलब 2 जीवन परिचय 16वें क्वेश्चन में, 2 17वें क्वेश्चन में, 18वें में आपका भाव पल्लवन, 19वें में आपके गद्यांश की परिभाषा, 20वें में आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और 21वें में आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और 22वें क्वेश्चन में आपका रहेगा लेटर या एप्लीकेशन, और 23वें क्वेश्चन में आपका निबंध 100% रहने वाला है। ये आपका पूरा पेपर जो मेरे दिमाग में छपा हुआ, आपको क्वेश्चन तैयार करने होंगे तभी आपके पास वो ज्ञान होगा। अब देखिए आपके 2 सेट कंप्लीट हो गए। यहाँ से आ जाता है आपका चौथा सेट। जो आपका चौथा सेट है देखिए यहाँ पर, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया, आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ ही सकता है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ इतना है। आप इसके आंसर को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप पढ़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं। ये रहा आपका देखिए 11वें, कहानी में भाषा शैली का क्या महत्व है, तो 2 नंबर का प्रश्न है, छोटा सा ही है, आप इसको सीख लीजिए। अथवा देखिए 11वें का, ध्वनि और प्रकाश का नाटक में क्या महत्व है। 12वां देखिए, विपरीतार्थक शब्द युग्म क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये आपकी परिभाषा हो या इसके उदाहरण है। अब देखते हैं अपन इसके आगे। 13वां देखिए, निम्नलिखित को शुद्ध कीजिए। उसके पास केवल मात्र 200 रुपये है, तो उसको हो जाएगा उसके पास मात्र 200 रुपये, इसमें केवल आपका हट जाएगा। दूसरा देखिए, आप देखिए शुद्ध कीजिए में अगर आपने हैं पे बिंदी नहीं रखा, जैसे है या हैं, तो बिंदी नहीं रखा या फुल स्टॉप नहीं लगा, तो आपको उसके नंबर नहीं मिलते। शुद्ध में आपकी एक एक गलती चेक की जाती है कि शुद्ध है या नहीं है। देखिए आप दूसरा, पिता का पुत्र में विश्वास है, पिता को पुत्र में विश्वास, सिर्फ इसमें मात्रा चढ़नी, इसलिए आप मात्रा भी गलत करते हैं, बिंदी गलत करते हैं, तो आपका वहाँ नंबर कट सकता है। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि अनुरोध है, जो भी आप माने कि आपसे गलती तो होनी ही चाहिए। एग्जाम में बैठा ही आपको काटने के लिए, कहाँ आप गलती करें और कहाँ वो आपकी पेन काटे या आपका नंबर काटे। लाल पेन चली तो समझ जाइए वहाँ आपको नंबर नहीं मिल सकता।
अब देखिए ऐसे पूछा गया कोई दो तकनीकी शब्द लिखिए, तो मैं बता ऊतक, ये आपका तकनीकी, रेखाचित्र, गुरुत्वाकर्षण, त्वरण, वेग, कक्षा, अंकसूची, कुलाधिपति, समाज, ये आपके तकनीकी शब्द हैं। 14वें प्रश्न में पूछा है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार बिंब को किन शब्दों में परिभाषित किया गया। तो इसमें आपका देखिए भाषा बदला, किन शब्दों में परिभाषित किया गया, इसी को पूछ सकता था। नागेंद्र के अनुसार बिंब की परिभाषा, तो यहाँ पर क्या लिखा, नागेंद्र के अनुसार। तो काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल भाव में या मूल भाव की प्रेरणा रहती है। तो ये आपके क्वेश्चन कहीं भी घूम सकते हैं, आपको बिल्कुल तैयार रहना है क्वेश्चन के लिए। देखिए इसका आपका अंतिम प्रश्न है मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। तो आप इसके 4 अंतर हो गए, आप इसको जरूर तैयार कर लें। आगे जो क्वेश्चन रह गए आपके दूसरा सेट रह गया है और आपका तो एक और दूसरा सेट रहेगा, इसको हम कल एक वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।